Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, name a few aspects of your daily life in which you rely on the simplicity of nature. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा कि फ्यू एस्पेक्ट ऑफ योर डेली लाइफ इन विच यू रिलाई इन द सिंप्लिसिटी ऑफ द नेचर। ओके, यानी कि हमें क्या करना है, ये बताना है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट बताने हैं अपनी डेली लाइफ में जो क्या करते हैं आपके नेचर से, आपके नेचर की सिंप्लिसिटी पर क्या है बेस्ड है। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना भी लिख सकते हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं आपका फिजिकल साइंस भी लिख सकते हैं, फिजिकल साइंस लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपका फिजिकल साइंस लिख सकते हैं। ओके, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस का क्या मतलब, आपका फिजिकल साइंस बेसिकली आपको आपकी जो साइंस के यूजेस हैं, ओके, जो आपके फिजिक्स के यूजेस हैं, ओके, आपके फिजिक्स क्या होते हैं, फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द नेचर, नेचर की स्टडी करने को क्या कहते हैं हम, फिजिक्स कहते हैं। और जिस ब्रांच ऑफ साइंस में उसकी स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपका फिजिकल साइंस बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि आपका नेचर, फिजिकल साइंस क्या आते हैं आपकी नेचर की जो स्टडी है। ओके, नेचर स्टडी दिस इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अवर फिजिकल साइंस, ही आपकी फिजिकल साइंस की कैटेगरी में आती है। ओके, अब देखिए बच्चों आपकी जो नेचर की स्टडी है, आपकी क्या जो आपकी नेचर की स्टडी, स्टडी ऑफ द नेचर, वो हम किस प्रिंसिपल से गवर्न होती है, दीज आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ये आपकी जो आपके लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, जो आपके क्या लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती हैं नेचर को इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, हम क्या लिख सकते हैं, आपका लॉज ऑफ फिजिक्स रिप्रेजेंट नेचर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, क्या लिख सकते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, laws of physics represent nature in simplest form, represent nature in सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, जो आपकी लॉज ऑफ फिजिक्स होती है वो क्या करती है, आपके नेचर को रिप्रेजेंट करती है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, अब देखिए हम नेचर में क्या करते हैं, हमारे नेचर में बहुत सारी डेली लाइफ ऐसी एक्टिविटीज हैं, दोज एक्टिविटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के प्रिंसिपल से क्या कर सकते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, बेसिकली जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड वर्क। ओके, वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन whenever a force acting on a body and the body moves along or पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, अगर कोई बॉडी आपकी क्या करती है, मूव करती है, तो इसका मतलब क्या होता है, दैट मींस देयर इज सम वर्क। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कुछ वर्क हो रहा है। वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एफ इंटू डॉट डी आर से। ओके, दिस इज द वर्क डन, ये क्या होता है, वर्क डन। तो ये हमारे जो हम बेसिकली डेली लाइफ में वर्क डन करते हैं उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लॉ को यूज करके हम इस तरीके से वर्क डन को क्या करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं। ओके, अब देखिए जैसे हम बेसिकली हम बोलते हैं इफ यू रन ऑन एनी सरफेस, अगर हम किसी सरफेस पर रन करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं। ओके, तो ये किसके बिना, ये किस कैसे पॉसिबल हो जाता है, देखिए हम वॉक कर कैसे पाते हैं, वर्क वॉक करने के पीछे का आपका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो क्या है। ओके, देखिए हम जैसे आपका एक ग्राउंड है, अगर हम क्या करते हैं, देखिए हम जब वॉक करते हैं, मान लीजिए ये कि आपके दिस इज योर फीट, ये आपके फीट है। ओके, आपके फीट क्या करते हैं, देखिए जब हम वॉक करते हैं तो हम ग्राउंड पर इस डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ग्राउंड भी क्या करता है, एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दिस, ओके, एक्शन रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप ग्राउंड को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड भी क्या करता है, आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ओके, तो ड्यू टू दिस रिएक्शन फोर्स, ड्यू टू द इस रिएक्शन फोर्स, या फिर आप बोल सकते हैं जो आपका रिएक्शन फोर्स हो रहा है, फिर नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड, इस कारण हम क्या कर पाते हैं, आपका मूव कर पाते हैं। ओके, तो जो हम वॉक कर पाते हैं ये किसके कारण कर पाते हैं, ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स बाय द ग्राउंड, ग्राउंड क्या लगाता है हमारे पास, रिएक्शन फोर्स लगाता है। ओके, तो देखिए हम वॉक करने के प्रिंसिपल को भी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आपके डेली लाइफ के प्रिंसिपल है। ओके, जैसे हम वॉक करते हैं, वर्क करते हैं, दीज आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हम क्या करते हैं, उसे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, हम देखिए अगर राइट करते हैं हम कुछ लिख पाते हैं, लिख भी कैसे पाते हैं, ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, आपका हेल्प करता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम कहीं पर लिख पाते हैं। आपकी सरफेस काफी रफ होती है, अगर आपकी सरफेस रफ होती है उसके कारण हम क्या कर पाते हैं, लिख सकते हैं। स्मूथ सरफेस पर लिखना क्या पॉसिबल नहीं है। ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स हेल्प अस इन राइटिंग, राइटिंग में क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ओके, अगर हम किसी से क्या कहते हैं, बात कर पाते हैं, बात करते हैं यानी कि हम टॉक कर रहे हैं किसी से। ओके, तो देखिए टॉक कैसे पॉसिबल है, टॉक पे क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, साउंड एनर्जी को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है, साउंड क्या करती है आपकी, कैसे प्रोपोगेट करती है, साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए क्या कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रेशर डिफरेंस होता है, क्या होता है आपका प्रेशर डिफरेंस।
आपके ये प्रेशर क्या करता है, आगे वाले जो एयर, जब हम एयर या फिर हमारे जो भी क्या आपका मॉलिक्यूल्स है, आगे वाले मॉलिक्यूल्स को जिस मीडियम पे हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है, और ये डिस्टर्बेंस क्या होता है आपका आगे आने वाली इसमें क्या करता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, तो जो आपका टॉक टॉक का जो प्रिंसिपल होता है, यानी कि हम बात कर पाते हैं, जो आपका साउंड है, दिस कैन बी एक्सप्लेन, ये आपके क्या होते हैं, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के टर्म में क्या करते हैं उसको, हम इसको वेव्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आपको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द अवर डेली लाइफ प्रिंसिपल, ये हमारे क्या है, डेली लाइफ वर्क है, जिसको हम किसकी हेल्प से स्टडी करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फिजिक्स। ओके, तो हम बोल सकते हैं फिजिक्स क्या करती है, हम इन सब चीजों पर, हम फिजिक्स पर क्या कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। ओके, अगर आप किसी फ्लोर पर स्टैंड है, मान लीजिए कोई पर्सन है, ये वन पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए फ्लोर, अगर किसी फ्लोर पर क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। ओके, तो देखिए इस पर क्या लगेगा, mg फोर्स इसका डाउनवर्ड लगेगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, और अर्थ क्या लगाएगी, एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दिस द ग्राउंड, ग्राउंड क्या लगाएगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। ओके, ये रिएक्शन फोर्स होता है, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल फोर्सेस हम क्या कर पाते हैं, कहीं पर भी क्या स्टैंड कर पाते हैं। ओके, तो अगर हम कहीं पर खड़े हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द नॉर्मल, किसके कारण हो पाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द नॉर्मल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कारण क्या होता है, ये आपका पॉसिबल हो पाता है। ओके, इसके अलावा भी आपकी लाइफ में डेली बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, हम अब खाने को, जैसे हम फूड को क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं। ओके, तो इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन, यहाँ पर भी क्या होता है, आपका फिजिक्स का फिनोमिना क्या आपका वर्क करता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका नेचर है, नेचर कैन बी सिंपली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, बाकी और फिनोमिना होते हैं, जैसे हम रनिंग करते हैं, या फिर हम स्विमिंग करते हैं। ओके, या फिर हम प्ले करते हैं। ओके, so all these things can be explained by using our Newton's laws friction. Okay, या फिर these are just an example. Okay, so हम कह सकते हैं कि जो हमारी डेली लाइफ के वर्क होते हैं, ओके, जो हमारी डेली लाइफ के वर्क होते हैं, दिस कैन रिलाई, हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दिस कैन रिलाई ऑन द सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, नेचर की सिंप्लिसिटी पर ही आपका रिलाई करते हैं, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के प्रिंसिपल से हम क्या कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.